हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। हमारी सिंगेज बुक का जो IIT मेंस और एडवांस के लिए सोल्यूशन चल रहा है, इसमें अभी हम हमारी कौन सी बुक कर रहे हैं भाई? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके 5 पार्ट से बेसिकली कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, अलजेब्रा, वेक्टर्स इन 3D और ट्रिगो, इस तरीके से सारे पार्ट्स एक एक करके हम करेंगे। और जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बुक का हमारा पहला चैप्टर है कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस चैप्टर की अब हम एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। हम थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं, अच्छे से हर एक चीज को समझा है और इन एक्सरसाइजेस के थ्रू इन सारे कंसेप्ट्स को रिकॉल और कंसोलिडेट हम कर रहे हैं, हम और उन्हें मजबूत बना रहे हैं और उन्हें हमें बेहतर बनाकर उसे एक अच्छी कमांड, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी एक्सपर्टाइज हम डेवलप कर रहे हैं। विद दैट स्टूडेंट्स, मेरा यकीन है आप ये बात बिल्कुल अच्छे से जानते हो कि हमारा प्लेटफॉर्म पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। मतलब हम आपसे कोई चार्जेस नहीं लेते हैं, कोई पेमेंट आपको नहीं करना होता है, कोई ऐसा पेड वर्जन या ट्रायल वर्जन नहीं होता है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती। हमारा पूरा कोर्स, पूरा प्रोग्राम, पूरा मॉड्यूल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट पर आपको मिलता है। जिन ई बुक्स को हम रेफर करते हैं, जो हमारे नोट्स होते हैं, जो हम पढ़ाते हैं, PDFs के एक्सेस के लिए भी आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गेट नोट्स, आपको एक लिंक दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां क्लिक करके आप अपने डाउट्स हमें नोट्स के लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। डाउट फॉरवर्ड करने का भी लिंक ऑफ कोर्स है, जिस पर लिखा होगा आस्क योर डाउट। वहां क्लिक करके आप अपने डाउट्स भी हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज के पार्ट 1, पार्ट 2 में हमने कई सारे क्वेश्चंस किए, आज फिर हम कंटिन्यू करेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। और जैसा हमारा प्रोटोकॉल है, मैं चाहूंगा कि पहले आप क्वेश्चन देखें, समझें और खुद से ट्राई करें और मुझे बताएं कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, क्या अप्रोच होगी और इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। जल्दी से लिखो भाई कमेंट में अपना सॉल्यूशन, अपना आंसर और अपनी अप्रोच की आप कैसे इसे फिगर आउट कर रहे हो। क्या किसी के भी दिमाग में कोई थॉट आ रहा है कि सर कैसे सोचेंगे, क्या करेंगे? मेरा मसला बस ये है सर, क्वेश्चन है लोकस का, और अगर क्वेश्चन है लोकस का तो बोल रहा है लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट, है ना, whose coordinates are given by this। तो आई होप यू आर रियलाइजिंग ये पैरामेट्रिक फॉर्म में उसने लोकस पूछा है, मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म में उसने आपको कोऑर्डिनेट दिए हैं, जहां पर आपको यकीनन तौर पर ये बात समझ आ रही होगी कि आपको यहाँ पर इस t को एलिमिनेट करके x और y में चीजें निकाल कर लानी है। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? सर कुछ ना कुछ रिलेशन तो एस्टैब्लिश करके कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मेरा कहना है क्या किया जा सकता है सर, कोशिश करते हैं चीजें समझने की। एक अगर इसे मैं x कोऑर्डिनेट को लिखूं, लेट्स से क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, e टू द पावर t प्लस ऑफ कोर्स e टू द पावर माइनस t। तो यहाँ आपका y कोऑर्डिनेट क्या लिखा हुआ है? ये हमारी एलिमिनेशन मेथड है, अगर आपको याद आ रहा है तो, जहां हम ये हमारा ये जो पैरामेट्रिक फॉर्म है, ये जो वेरिएबल होता है जो कि एक्चुअली कोई कांस्टेंट होता है, टू बी मोर ऑनेस्ट, वेरिएबल तो आपका ये x और y है। ऑफ कोर्स इस कांस्टेंट की वजह से वो वेरिएबल फॉर्म बन रही है। तो इस t को आप रिमूव करते हो, आप इससे एलिमिनेट करते हो, इसे इरेडिकेट करके आप x और y में रिलेशन एस्टैब्लिश करके कोई ना कोई एक इक्वेशन बनाते हो, और इस तरीके से आपको कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं। अगर आपको थ्योरी वाले लेक्चर से याद है तो सर y को लेके आपका क्या ख्याल है? सर y जो लिखा है वो लिखा है e टू द पावर t माइनस e टू द पावर माइनस t। देखो इस एक्सप्रेशन में ना आपको कुछ जुगाड़ लगानी पड़ेगी, इस एक्सप्रेशन में कुछ एडजस्टमेंट्स करने होंगे ताकि आप t को एलिमिनेट कर पाए। मेरा सजेशन है कि सर एक छोटा सा काम करते हैं, अगर मैं इससे कहूं इक्वेशन 1 और इसे कहूं इक्वेशन 2, सो कैन वी स्क्वायर एंड ऐड बोथ द इक्वेशंस। ऐसा क्यों कर रहे हो सर, क्या फायदा हो रहा है? कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम क्या अचीव कर पाते हैं। सो आई रिपीट माई स्टेटमेंट, आई एम स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड स्क्वायरिंग इक्वेशन 2 एंड एडिंग बोथ ऑफ देम। सो जब आप स्क्वायर करोगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या जाने वाला है सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है सर? नहीं है। अब अगर आप इसका स्क्वायर करते हो, माइंड यू एवरीवन, अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो बहुत सॉर्टेड सा एक्सप्रेशन बनेगा, सुनेगा ध्यान से, e टू द पावर t का स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बी e टू द पावर 2t। कैन आई राइट दैट? तो हम इसे क्या लिख लेंगे, e टू द पावर 2t। एक और बात बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, सिमिलरली e टू द पावर माइनस t का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा प्लस e टू द पावर माइनस 2t। डू यू ऑल रियलाइज दैट? सर इसके अलावा और क्या? एक और खास बात आपको नोटिस करनी चाहिए कि ध्यान से देखो, अब यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 2 टाइम्स e टू द पावर t इंटू e टू द पावर माइनस t। डू यू रियलाइज इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो वहां बचेगा 2। अब सुनिएगा ध्यान से, जब आप इसे एक्सपांड करोगे तो वापस e टू द पावर t का स्क्वायर, यानी ये 2 बार मुझे मिल जाएगा, एक बार ऑलरेडी था, एक बार और मिला। सेम ये एक्सप्रेशन भी एक बार और मिलेगा, तो ये टोटल 2 बार मुझे मिल जाएगा। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम है, एक छोटा सा कंसर्न, एक छोटा सा इशू है। वो क्या है सर? एक छोटा सा इशू, क्योंकि यहाँ पे भी क्या मिलेगा, जब आप लिखोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो e टू द पावर t से e टू द पावर माइनस t कैंसिल तो होगा, लेकिन यहाँ क्या बचेगा? -2। यहाँ क्या बच रहा था? 2 से -2 कैंसिल। सो फाइनली वी आर लेफ्ट विद दिस एक्सप्रेशन। नाउ व्हाट आर वी सपोज टू डू विद दिस एक्सप्रेशन? सर अब आप क्या करेंगे,
अब आप इससे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, दैट्स द होल क्वेश्चन। मेरा कहना है जरा इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, थोड़ी सी देर ध्यान से ऑब्जर्व करो, इस 2 को जरा कॉमन लो, और जैसे ही आप इस 2 को कॉमन लेंगे शायद आपको कुछ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से निकलता हुआ दिख जाएगा, अगर मैं आपसे सीधी सी बात करूं तो। और रादर अगर आप इसको ऐसे नहीं सोच पा रहे हो तो देखो एक प्रॉब्लम हमें नजर आ रही है। प्रॉब्लम क्या नजर आ रही है सर, कि e⁻2t और e⁻−2t दोनों जगह बच रहा है, और जो यहां से और यहां से जो एक 2ab वाली टर्म बच रही थी वो तो एनीवे उसमें e⁻t और e⁻−t कैंसिल हो जा रहा है। सो इंस्टेड ऑफ एडिंग, आई रिपीट माय स्टेटमेंट, इंस्टेड ऑफ एडिंग क्या हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं? आई रिपीट माय स्टेटमेंट, एडिशन के बजाय अगर मैंने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया होता, had I performed subtraction तो क्या होता? बहुत ध्यान से सुनना, आपको इतनी आसानी से चीज रियलाइज होगी कि सर देखो, अगर आप इक्वेशन 1 के स्क्वायर में से इक्वेशन 2 के स्क्वायर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, सो डू यू ऑल अंडरस्टैंड, बड़ा सिंपल सा ऑपरेशन है। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहां भी आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मिलेगा। सो डू यू रियलाइज जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी a स्क्वायर ये भी a स्क्वायर, तो a स्क्वायर में से a स्क्वायर एलिमिनेट, ये बी स्क्वायर और ये देगा बी स्क्वायर, सो बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर एलिमिनेटेड, यहां मिलेगा 2ab, सो 2 इंटू, आपको यही पॉइंट में समझाना चाह रहा हूं, e⁻t इंटू e⁻−t। डू यू ऑल गेट दैट? सर यहां से मिलेगा -2ab, लेकिन नेगेटिव सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो -2ab बन जाएगा +2ab, सो दिस इज गोइंग टू बी प्लस 2 टाइम्स e⁻t इंटू e⁻−t। एंड डू यू ऑल अंडरस्टैंड कि सर बड़ा सिंपल सा एक्सप्रेशन है, ये 2 लाइन का क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखें तो एडिशन के बजाय सब्ट्रैक्शन ने हमारा काम आसान कर दिया, क्योंकि e⁻t और e⁻−t कैंसल्ड, तो यहां से क्या बच रहा है 2, और यहां से भी क्या बच रहा है 2, और 2 और 2 को जो आपने ऐड किया होता तो ये बन जाता 4। डू यू ऑल रियलाइज एंड अंडरस्टैंड कि सर एडिशन के बजाय सब्ट्रैक्शन से बहुत ही इजीली आप आंसर निकाल पाओगे? तो कुछ ऐसा देखकर स्ट्राइक करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा कि सर कैसे दिमाग से चीजें निकाली जा सकती हैं, और इस तरीके से अगर आप करेंगे तो क्लियरली सर आप मार्क करेंगे ऑप्शन सी। किसी को कोई तकलीफ? मेरा कहना है इन ऑप्शंस को देख के भी आप क्लू ले सकते हो। आप सोच सकते हो कि सर ये x और y है, तो x और y को मल्टीप्लाई करने पे 1 बन रहा है क्या? नहीं बन पाएगा, ये भी नहीं बन पाएगा, ये भी नहीं बन पाएगा। तो क्लियरली इन ऑप्शंस को देख के भी हिंट आप ले लोगे। जब मैंने ऐड किया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो आई रियलाइज कि ऐसा कुछ रिलेशन तो बनता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, एंड देन आई थॉट कि सर एडिशन के बजाय सब्ट्रैक्शन करना ज्यादा अच्छा आइडिया है, एंड देन आई केम अप विद दिस थॉट कि सर सब्ट्रैक्ट करते स्क्वायर करके तो जल्दी और सीधा और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। Did you all understand this question and the approach? कितना आसान, बेहतरीन और सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरीके से आपको चीजें सोचनी है और इस तरीके से लोकस पर बेस्ड क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। सर ये बात तो समझ आई, फिर क्या करें? फिर आप अगला सवाल करिए। तो अगला सवाल फिर वही बात, आप पढ़िए, समझिए, ट्राई करिए और मुझे आंसर बताइए। सेम आपका वही लोकस के कंसेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा आप इसे अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से देख लो और मुझे फटाफट इसका आंसर बता दो। और आप सभी को ये बात रियलाइज होनी चाहिए कि जब अंडर रूट पिक्चर में आ जाए, सो इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ दैट अंडर रूट, व्हाट वी सिंपली डू इज स्क्वायर। और मुझे यहां से भी हिंट मिल रही है कि स्क्वायर करने से शायद बात बन जाए। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, फैक्ट सिंपल सा ये है, द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स दिस एंड दिस। क्या करें सर? एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं, तो क्या मिलेगा? समझिएगा ध्यान से। सर y प्लस mx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर किया तो ये बचेगा a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस ऑफ कोर्स b स्क्वायर। अच्छी बात है सर। और क्या करना चाह रहे हो? मैं काम करता हूं, इसका भी स्क्वायर करता हूं। डू यू रियलाइज इस स्ट्रेट लाइन और इस स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। बट बिफोर फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में थोड़ा उन्हें सिंप्लीफाई कर ले रहा हूं ताकि मेरा प्रॉब्लम थोड़ा आसान हो जाए। जब आपने इसे स्क्वायर किया सर, तो आपको क्या मिलेगा? सुनिएगा ध्यान से। ये जो एक्सप्रेशन दिखेगा, ये दिखेगा my माइनस ऑफ कोर्स x होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर। नाउ माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू इज सिंपल कि सर जरा इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो। ये आपकी 2 इक्वेशंस हैं और ये 2 इक्वेशंस की हेल्प से आप इनका निकाल लीजिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और जैसे ही आप निकाल लोगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आप आसानी से कुछ ना कुछ रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर पाओगे उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लोकस को लेकर। व्हाट आई वाज सिंपली ट्राइंग टू डू इज, मेरे पास 2 स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन थी, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैंने उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश की। डू यू ऑल रियलाइज दैट? सर मैं काम करता हूं, अगर मैं इसे स्क्वायर जो हमने किया है, स्क्वायर करने के बाद अगर मैंने ऐड कर दूं
अगर मैंने ऐड कर दूं तो कुछ बात बन पाएगी क्या? ट्राई कर लेते हैं। जैसे ही आपने स्क्वायर किया और अगर ऐड किया, आपको रियलाइज हो रहा है सर ऐड करने जैसा सिनेरियो बन तो रहा है, कहीं कहीं मुझे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का एडिशन दिख रहा है। तो अगर ये ऐड करने वाला सिनेरियो बन रहा है तो बस इसी पे बात करते हैं और इसी पे सोचते हैं, क्योंकि देखो काफी सारे ऑप्शंस में मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जैसे टर्म दिख रही है ऑप्शन सी को छोड़ के। तो मैं एक काम करता हूँ, ऐड करता हूँ, है ना। पहले इससे सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैंने क्या किया सुनिएगा ध्यान से, इससे बोला इक्वेशन 1 और इससे बोला इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को किया हमने ऐड। अब सुनिएगा ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ क्या मिलेगा सर, यहाँ मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस ऑफ कोर्स एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ कोर्स 2mxy। बिल्कुल सही बात है सर। और क्या, इससे भी जरा ऐड कर लेते हैं, तो ये क्या देगा सर, ये आपको देगा एम स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ऑफ कोर्स एक्स स्क्वायर, और चूंकि यहाँ नेगेटिव साइन है, आई होप यू आर रियलाइजिंग ये बिल्कुल नेगेटिव साइन है, तो ये जाने वाला माइनस 2mxy। किसी को कोई तकलीफ मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। सर राइट हैंड साइड पे क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड पे भी भाई ध्यान से देख लो, आपको ये दिखेगा क्या, ये दिखेगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ऑफ कोर्स ए स्क्वायर प्लस, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। डू यू रियलाइज कुछ फैक्टर्स बनते हुए तो दिख रहे हैं सर, कुछ बात बन जाए तो बहुत खुशी की बात है। एक छोटा सा काम आप प्लीज करिए मेरा, बहुत ध्यान से सुनिए कि सर ये 2mxy से 2mxy कैंसिल, बिल्कुल सही। एक छोटा सा काम और करिए, आपको बहुत मजेदार सा एक्सप्रेशन दिखेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एज इट इज लिख लीजिए, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और एक छोटा सा काम, जब यहां से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आपने कॉमन लिया, मतलब बेसिकली एम स्क्वायर कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा, एम मतलब प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या आपको रियलाइज हो रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस एम स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डू यू ऑल रियलाइज की चीजें कहाँ जा रही हैं। इसी तरीके से अगर आप राइट हैंड साइड पर देखते हो, ये आपकी नेक्स्ट स्टेप है, राइट। अगर आप इस साइन से कंफ्यूज हो जाते हैं तो ये साइन आपकी हमेशा हेल्प करेगा। और सर अगर आप राइट हैंड साइड पर देखें तो आपको क्या दिख रहा है, देखो भाई जल्दी से, ए स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 1, बी स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 1। सो कैन आई फाइनली कंक्लूड कि लेफ्ट हैंड साइड के जो भी एक्सप्रेशन रहा हो, राइट हैंड साइड पर बन रहा है एम स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड इवन यहाँ पे भी अगर आप चाहो तो आपको दिखना चाहिए, जैसे ही आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ पर भी एक फैक्टर बनेगा एम स्क्वायर प्लस 1। एम स्क्वायर प्लस 1 से एम स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, तो बचेगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट्स ऑप्शन बी। आई होप मुझे वो नेक्स्ट स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। इन केस इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज कि वो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, तो यहाँ से सुनिएगा ध्यान से, यहाँ से सर बेसिकली जब आप ये कॉमन ले रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जब आप कॉमन ले रहे हो तो ये फैक्टर बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स 1 plus m square, and on the right hand side we have 1 plus m square as one of the factors times a square plus b square। और जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे सर तो बड़ा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, this factor gets cancelled by this, so clearly x square plus y square turns out to be a square plus b square के इक्वल, और जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। आप सभी को एक क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन समझ आया। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, सारे स्टूडेंट्स इसे कंफर्टेबली डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, और अगर इसे डाइजेस्ट कर पा रहे हैं तो एक और बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत अमेजिंग सा क्वेश्चन। जरा याद करिए वो कंसेप्ट जो आपको शुरुआत के कुछ लेक्चर्स के दौरान पढ़ाए गए थे, जहां पर आपको बताया गया था कि किसी भी पॉइंट की इमेज, इस स्पेसिफिकली इस लाइन के रिस्पेक्ट में जब बात आती है कि y इज इक्वल्स टू एक्स और y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है। अगर इन केस आप भूले हो तो बिल्कुल ये क्वेश्चन डेलिबरेटली उस पॉइंट को ही रिकॉल करवाने के लिए रखा गया है। मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं दोनों बातें, स्टूडेंट्स याद करिए। पहला फैक्ट तो ये कि सर अगर कभी भी मुझसे कोई कहे, कि y इज इक्वल्स टू एक्स, ये आपकी स्ट्रेट लाइन होती है स्टूडेंट्स, y इज इक्वल्स टू एक्स, अगर इसके रिस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट की मिरर इमेज पूछी जाए, तो लेट्स से ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं a, b, तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में जो मिरर इमेज होगी, जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, वो कुछ नहीं होंगे सर, बस इन पॉइंट्स को इंटरचेंज कर दीजिए। अगर वो a, b है तो ये b, a हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, अच्छी बात है। लेकिन इसी के बजाय अगर आपकी स्ट्रेट लाइन होती ये वाली, सर ये कौन सी स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन होती है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ऐसा कैसे हो रहा है सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये जो दोनों लाइंस है ना, इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइंस। अभी बस इसे फैक्ट समझ लीजिए कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये वाली स्ट्रेट लाइन होती है जिसकी स्लोप बेसिकली जो इंक्लिनेशन होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वो 135 डिग्री होता है। वो टेक्निकली 45 ही है यहाँ से, पर यहाँ से देखोगे तो 135, ये यही लाइन है, बस इसका इंक्लिनेशन यहाँ है। और
साइन अपोजिट देता है, मतलब x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 रखोगे तो y की वैल्यू 1, ये कुछ ऐसा, मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में डील करता है, सेकंड और फोर्थ, जहां साइन अपोजिट होते हैं। ये y इज इक्वल टू x कौन से क्वाड्रेंट में डील करता है, जहां पे साइन आपके सेम होते हैं, यानी कौन, फर्स्ट और थर्ड, यानी यहाँ पे भी दोनों नेगेटिव, वहां पे दोनों पॉजिटिव। क्या इस बात को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है? लेकिन आप सिखाना क्या चाह रहे हो सर? मैं आपको सिखाना ये चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि अगर मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, लेट्स से इसके कोऑर्डिनेट्स हैं h, k, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स हैं h, k, तो इस पॉइंट की y इज इक्वल टू -x लाइन के रिस्पेक्ट में जो इमेज होती है वो बिल्कुल इनवर्स तो हो ही जाते हैं, a, b, b, a बन जाता है इसमें भी, लेकिन साइन नेगेटिव आ जाता है। मतलब अगर h, k है तो यहाँ आपको मिलेगा -k, -h। बहुत कंफ्यूजिंग तो नहीं है बातें स्टूडेंट्स? आई होप ये सारे फैक्ट्स याद हैं। अगर ये फैक्ट्स याद नहीं है तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके लिए काफी क्रूशियल स्टेटमेंट है जो आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हम बार बार बना के नहीं देखेंगे, हम सोचेंगे नहीं हमें फैक्ट याद होंगे, हम फटाफट आंसर निकाल लेंगे और फटाफट ये स्टेटमेंट की एप्लीकेशन से जो भी क्वेश्चन डेटा पूछा गया है वो निकाल कर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम इतनी छोटी छोटी बातों पे इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, दैट्स माय होल पॉइंट। और अगर यहां तक बात समझ आ रही है तो क्या बोल रहा है वो, द इमेज ऑफ पॉइंट पी, द इमेज ऑफ पॉइंट पी। अब सुनिएगा, क्वेश्चन विजुलाइज करना, ये एक पॉइंट पी है जो a, b है, उसकी इस लाइन के रिस्पेक्ट में y इज इक्वल टू -x के रिस्पेक्ट में जो इमेज है वो है q। तो सर सीधी सी बात, अगर p जो है आपका वो क्या है, a, b है ना, तो q क्या होगा सोच के बताओ। सर लाइन कौन सी है बताओ, y इज इक्वल टू -x। बाय द वे सर ऐसा रटना जरूरी है क्या कि सर ऐसा ही होता है? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट चैप्टर तक थोड़ा सा पेशेंटली बैठ जाइए, आपको नेक्स्ट लेक्चर में बेशक मैं ये बताने वाला हूं कि कैसे किसी भी पॉइंट की इमेज कैसे निकलती है और उसे कैसे देखा जाता है। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, किसी भी पॉइंट की इमेज किसी भी लाइन के रिस्पेक्ट में कैसे निकलती है और उसे कैसे बहुत आसानी से सोचा जाए या निकाला जा सकता है, बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे। बट इन दोनों पे थोड़े जनरल से स्टैंडर्ड से सिनेरियो बनते हैं तो उन्हें याद ही रख लिया जाए तो बेहतर है। अगर P है a, b तो Q जो है वो इस लाइन के रिस्पेक्ट में है। तो सर पहले तो अगर ये a, b है तो आप इसे इंटरचेंज कर दीजिए b, a। दूसरा काम, दोनों पे क्या लगा दीजिए, नेगेटिव साइन। क्या ये बात आप याद रखेंगे? रख लेंगे सर। फिर वो पूछ रहा है Q की इमेज जो है y इज इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में जो है वो है r। सर अगर y इज इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में करते हो तो बस इंटरचेंज कर दिया करो। तो q की जो इमेज है वो है r, किसके रिस्पेक्ट में, y इज इक्वल टू x। तो इसे बस इंटरचेंज कर देना है तो हो जाएगा -a, -b। किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई भी बताई गई बात में कहीं पर भी तकलीफ? क्या ये तीनों बातें समझ आई? सर आ गई। अब वो पूछ रहा है मिड पॉइंट ऑफ पी आर। वो आपसे क्या पूछ रहा है भाई? वो आपसे पी आर का मिड पॉइंट पूछ रहा है। सर कैसे निकालेंगे? अगर पी आर का मिड पॉइंट पूछा तो ये रहा P, ये रहा R। मिड पॉइंट थ्योरम आई होप आपको याद होगी, a माइनस a डिवाइडेड बाई 2 यानी 0/2 यानी कितना, 0। b माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना, 0। तो P और R का मिड पॉइंट कौन हो जाएगा भाई? P और R का मिड पॉइंट जल्दी बताओ स्टूडेंट। सर P और R का मिड पॉइंट होगा आपका ओरिजिन यानी ऑप्शन D। किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ, किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी? आप इसे चाहते तो यहां पर भी विजुलाइज कर सकते थे। मेरा सजेशन है इसी क्वेश्चन को आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस पर भी विजुलाइज करके देखिएगा और बताइएगा कि चीजें कैसे बन रही हैं। यहां तक इसे देखिए स्टूडेंट्स और मुझे बताइए कोई परेशानी तो नहीं है? कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो, किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ हो तो पूछ लेना कॉमेंट में लिख के, हम उसे जरूर आंसर करेंगे आपको, है ना। इसके अलावा ये कौन से क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स? ये थे सिंगल करेक्ट क्वेश्चन। अब हम कहां पर आ गए हैं? अब आपके आ चुके हैं मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। मतलब अब ये वो तरह के उस कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं जहां पर आपके एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल। जेईई मेंस बेशक आपकी सिंगल चॉइस करेक्ट या न्यूमेरिकल आंसर टाइप एग्जाम है जहां पर आपके ऑफ कोर्स 25 क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एमसीक्यू, जहां पे एक ऑप्शन करेक्ट होता है ना, सिंगल करेक्ट बेसिकली उसे कहते हैं। और आपके 5 क्वेश्चन जो कि टोटल होते हैं 10, उसमें से आपको कोई से भी 5 करने होते हैं जो कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप होते हैं। लेकिन जब बात आती है जेईई एडवांस की तो कहानी बहुत बदल जाती है स्टूडेंट्स। जेईई एडवांस इतनी शानदार एग्जाम है कि ये कॉम्प्रहेंसिवली आपकी हर तरह की नॉलेज चेक करती है। जेईई एडवांस में आपके सिंगल चॉइस क्वेश्चन भी आएंगे, मल्टीपल चॉइस भी आएंगे, न्यूमेरिकल आंसर टाइप भी आएंगे, इसमें आपके लिंक्ड आंसर टाइप भी आएंगे, इसमें आपके मैट्रिक्स मैच टाइप भी आएंगे। ये क्या क्या होते हैं इन सब के बारे में हम बात करेंगे।
बहुत मजेदार तरीके से। कॉम्प्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, हर तरह के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, हर वैरायटी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना सीखेंगे। बट फिलहाल आप फोकस करिए आपके प्रेजेंट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट्स, और देखकर बस मुझे इतना बता दीजिए कि आप कौन कौन से ऑप्शंस मार्क कर रहे हो और क्यों मार्क कर रहे हो और आपके क्या आंसर आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं जरूर बताना। मैं अगर आपकी बस इतनी सी हेल्प करूं इस क्वेश्चन को विजुलाइज करने में, मैं अगर आपसे पूछूं कि आप ये क्वेश्चन थोड़ा सा बना के देख लो, इसे ड्रॉ करके देख लो, इसे विजुलाइज करके देख लो, इसे इमेजिन करके देख लो, सर कैसे सोचेंगे? देखो ये कुछ पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा इसे ना थोड़ा फेयरली बनाने की कोशिश करते हैं। -6,4, 3,5 एंड -2,1। सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। मैं आपको कुछ सिनेरियो बना के देने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो चीजें कुछ इस तरीके से हो रही होंगी। मैं कुछ सिनेरियोज आपको बना के समझाना चाह रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से सुनिएगा। आपके पास एक पॉइंट तो है -6, -4। -6, -4 मोटा मोटा कहाँ आ रहा होगा जरा सोच के बताओ। सर -6 यानी x एक्सिस की नेगेटिव साइड, -4 यानी y एक्सिस की नेगेटिव साइड, तो कहना है इसे -6, -4 यहाँ आ जाएगा। आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट। ये है -6, -4, है ना। इसमें भी यहीं कहीं बना लेता हूँ मैं, किसी को भी कोई तकलीफ तो नहीं है स्टूडेंट्स। और इसमें भी मैं अलग अलग कुछ सिनेरियोज आपको देना चाह रहा हूँ, इसमें भी मैं यहीं कहीं बना लेता हूँ -6, -4। कोई तकलीफ किसी भी स्टूडेंट को नहीं है सर। एक पॉइंट है 3,5, एक पॉइंट है 3,5। अब अच्छा जरा मुझे बताओ 3,5 आपको कहाँ मिलेगा? सर 3 और 5 दोनों पॉजिटिव x एक्सिस, मतलब x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो थर्ड मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट तो 3,5 लेट्स से मोटा मोटा यहाँ कहीं मिल जाएगा, है ना। तो ये रहा 3,5। मैं बस रैंडम सा बना ले रहा हूँ, बहुत ही प्रॉपर स्केलिंग से नहीं बना रहा हूँ, बस कुछ एक आइडिया लेकर चीज़ें ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रहा 3,5। सर अब आप हमारी हेल्प कर दो -2,1 को ड्रॉ करने में। अगर आप -2,1 बनाओगे तो -2 यानी एक्स एक्सिस का नेगेटिव लेकिन वाई एक्सिस का पॉजिटिव, है ना। तो -2,1 कहना है इसे कि यहाँ कहीं होना चाहिए, बस एक रैंडम सा थॉट है ना, इस बात को लेकर ज़्यादा परेशान मत होना कि यहीं क्यों। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो। -2,1 यहाँ कहीं होगा, कोई तकलीफ तो नहीं है किसी भी स्टूडेंट को। ये -2,1 इस केस में यहाँ कहीं होगा। मेरा आपसे सवाल है, चूंकि मैंने आपको 3 सिनेरियोज बनाकर दिए हैं, आप मुझे बस इतना बता दो स्टूडेंट्स कि आप जो अगला चौथा कोऑर्डिनेट लोगे गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग, वो कहाँ लोगे, उसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, वो कहाँ बन सकता है, दैट्स द होल क्वेश्चन। वो किस किस सिनेरियो में कहाँ कहाँ ड्रॉ हो सकता है, ये मेरी समस्या है। मुझे एक बात का जवाब दो, ये आपके 3 पॉइंट्स हैं, ये एक पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं। किसके भाई? पैरेललोग्राम के। पैरेललोग्राम कैसा होता है सर? पैरेललोग्राम बड़ा सिंपल सा होता है, ये आपका बन गया पैरेललोग्राम। क्या बात आप समझ पाए? अगर ये किसी पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं, अगर ये किसी पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं, तो पूछ रहे हैं जो अगला वर्टेक्स होगा, जो चौथा वर्टेक्स होगा, वो क्या हो सकता है। मसला ये है कि हम में से कई सारे स्टूडेंट्स कोई एक ही सिनेरियो अज्यूम करके आंसर निकाल लेंगे। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, कोई शायद ये सोच लेगा, कोई ये सोच लेगा, कोई ये सोच लेगा, पर यह सवाल तब सॉल्व होगा जब 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 आप ना सिर्फ कोई दो बल्कि तीनों या 3 के अलावा भी कोई और सिनेरियो बन रहा हो तो वो भी एज्यूम करें, वो भी इमेजिन करें और उसमें आंसर निकालें। तो पहली बात तो ये जरूरी स्टूडेंट्स कि समझना बात को कि अगर सर यहाँ पे कुछ ऐसा पैरेललोग्राम बन रहा है तो क्या कोई चांस है कि ऐसा कोई पैरेललोग्राम बन जाए? बिल्कुल एक चांस ही हो सकता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं स्टूडेंट्स? एक चांस तो आपका ये बन सकता है। इसके अलावा अगर मैं एक और सिनेरियो की बात करूं तो क्या इसे थोड़ा और एक्सटेंड करके यहीं पर किसी और तरीके से भी बनाया जा सकता है क्या? समझिएगा बात को। अगर मैं इसे थोड़ा एक्सटेंड करूं, जैसे कि अगर इस पॉइंट को इधर ले आता, अगर इस पॉइंट को इधर ले आता, तो ये जो सिनेरियो है आपको दिख रहा है क्या है वाला, मतलब मैंने बहुत प्रॉपरली इसे नहीं बनाया है बट सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं पहले इन 2 पॉइंट्स को कनेक्ट कर दूं, जैसे कि ये एक पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट को भी थोड़ा टिल्टेड रखते हुए कुछ ऐसा अगर मैं बनाता, तो डू यू ऑल रियलाइज कि हाँ सर ये भी एक चौथा कोऑर्डिनेट इस सिनेरियो में इस तरीके से बन सकता था। आर यू ऑल रियलाइजिंग पैरेललोग्राम कैसे कैसे हमारे पास आ सकता था? क्या सर सिर्फ यही कुछ सिनेरियोज हैं जो आपके बन सकते थे, इसके अलावा कुछ और नहीं बन सकता था क्या? मेरा कहना है थोड़ा अगर सोचा जाए तो शायद हाँ कुछ और सिनेरियोज भी बन सकते थे। जैसे कि क्या? जैसे कि सर अगर आप बनाओ, देखो हमने इसके नीचे बना लिया है, हमने क्या किया, हमने इसके नीचे बना लिया है ना, हमने इसके साइड में बना लिया। मुझे एक और सिनेरियो दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ कहीं बनाता, यहाँ कहीं मतलब कैसे सर? अगर मैं इसे और इसे कनेक्ट करता, बहुत अच्छे से तो मैंने नहीं बनाया, मैं इसे थोड़ा और ठीक कर देता हूँ। सुनिएगा ध्यान से ज़रा स्टूडेंट्स। पहले मैं इन 2 को कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे मान लो मैंने इसे और इसे कनेक्ट किया, है ना।
अब अगर मैं यही लाइन थोड़ी और आगे बढ़ाऊं, यही लाइन थोड़ी और आगे बढ़ाऊं, ऐसी कुछ, और इसे यहाँ लेकर आऊं, सो डू यू ऑल रियलाइज कि सर यहाँ पर भी तो एक वर्टेक्स आ सकता था और ये भी तो एक पैरेललोग्राम हो सकता था। तो टेक्निकली मेरे पास 3 केसेस बनते, कौन से सर? या तो इस वर्टेक्स पर आता, या फिर इस वर्टेक्स पर आता, या फिर इस वर्टेक्स पर आता। सर आपने कैसे सोचा? ये 3 ही केस कैसे सोचे? इसको सोचने की कहानी इतनी आसान सी है स्टूडेंट्स, बात को समझना। एक बार मैंने सोच लिया कि अगर मैं इसे कह लूँ थोड़ी देर के लिए, मैं इसे कहता हूँ ए, है ना, इसे मैं कहता हूँ बी, और इसे मैं कहता हूँ सी वैसे यहाँ नहीं लेना चाहिए, बट बात समझना। चलो ए बी छोड़ो, आपको तो मैं इस तरीके से समझाता हूँ। एक बार मैंने सोचा -6,4 और 3,5 के बीच में, आप समझ पा रहे हो? एक बार सोचा -6,4 और -2,1 के बीच में, और एक बार हमने सोचा -2,1 और 3,5 के बीच में। आई होप यू आर रियलाइजिंग 3 पॉइंट्स, इन 3 पॉइंट्स के बीच में 3 ही केस बन सकते हैं, या तो इन दोनों के बीच में, या इन दोनों के बीच में, या इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में यहाँ, सुन रहे हो क्या आप लोग? इन दोनों के बीच में यहाँ, और इन दोनों के बीच में यहाँ, ये 3 ही केस बन सकते हैं। ये आइडिया था, ये थॉट था। सर ठीक है, आपने विजुअलाइज तो कर लिया, अब सॉल्व कैसे करोगे? अरे भाई साहब, सॉल्व तो एक क्वेश्चन हो चुका है अगर आप दिमाग से एक प्रॉपर्टी याद करें। प्रॉपर्टी क्या है सर? प्रॉपर्टी कितनी आसान सी है, याद करो कि सर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये और ये लेंथ इक्वल होती है और ये और ये लेंथ इक्वल होती है। मतलब ये जो पॉइंट होता है, ये इसका और इसका मिड पॉइंट होता है, और यही पॉइंट इसका और इसका भी क्या होता है? मिड पॉइंट। डू यू ऑल रिमेंबर दैट? क्या आपको ये बातें याद हैं? बिल्कुल याद है सर। तो अगर इसी बात पे जोर दिया जाए तो क्या यहाँ पर ये वाली वर्टेक्स निकाली जा सकती है? बिल्कुल निकाल सकते हो सर। कैसे? पहले तो एक बात बताओ 3, 5 और -6, -4 से क्या आप मिड पॉइंट निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। सुनिएगा ध्यान से, अगर हमने मिड पॉइंट निकाला, बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा? -6 + 3 कितना हो जाएगा? -3, है ना। तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? इस कोऑर्डिनेट की मैं बात कर रहा हूँ, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3/2। डू यू ऑल रियलाइज दैट? सिमिलरली -4 + 5 ये कितना हो जाएगा? 1। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा 1/2। तो ये आपका आया ये वाला कोऑर्डिनेट, जो कि है मिड पॉइंट। क्या ये बात समझ आई? इन केस अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो मान लो कि सर ये जो कोऑर्डिनेट है वो है h, k। मान लो कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये है h, k। अब बस आप मिड पॉइंट थ्योरम लगा लो। सर कैसे? h - 2 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू दिस। अब सर देखो यहाँ भी किस्मत से 2 और 2 हैं, तो वो डिवीजन वाला 2 सोचने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सुनना, h - 2 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू दिस, क्या? -3/2। तो मैं कह रहा हूं देखो दोनों में 2 डिनोमिनेटर में है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अच्छा, इसको सेक्शन फॉर्मूले से भी आप कर सकते थे, इससे आप सेक्शन फॉर्मूले से भी कर सकते थे। तो सर जैसे ही -2 को वहां शिफ्ट किया तो -3 + 2 कितना? -1। तो इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? -1। आपको समझ आ रहा है या नहीं? अच्छा सर, यहाँ से अगर मैं k की वैल्यू निकालना चाहूँ तो k के बारे में आपका क्या ख्याल है? सिंपल सी बात है, k की बारे में अगर मैं सीधे सीधे वैल्यू निकालना चाहूँ तो फिर वही बात स्टूडेंट सुनिएगा ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, k + 1 1 के इक्वल होना चाहिए। अगर k + 1 के इक्वल होना चाहिए तो क्लियरली ये क्या होना चाहिए? 0। क्या आप मेरी बात समझ पाए? क्या इसी मेथड के बेसिस पे अगले 2 कोऑर्डिनेट्स आप मुझे बता देंगे क्या? अगले 2 कोऑर्डिनेट्स और निकालने में आप मेरी हेल्प कर देंगे क्या? आपको ये आइडिया डेवलप हो रहा है कैसे करना है? मेरा बस इतना सा कहना है कि अगर आप थोड़ा सा सोचें स्टूडेंट्स तो आप इससे और इससे भी निकाल सकते हो सेम मिड पॉइंट थ्योरम। सर कैसे सोचेंगे? अब देखो, अब आपको आइडिया डेवलप हो चुका होगा कि ये चीज हम कैसे सोच रहे हैं, है ना। अब सुनना, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में आपसे करने को कह रहा हूँ। कैसे? समझो सर, पहले तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो, तो ये होगा मिड पॉइंट, क्योंकि वो इन दोनों का भी मिड पॉइंट होगा। आई होप ये फिगर्स आपको बहुत कंफ्यूज नहीं कर रहा, राइट? तो अगर यहाँ से मिड पॉइंट निकाला तो -6 - 2 -8, है ना, और -8 का हाफ किया तो कितना आ जाता है? वो आ जाता है -4। बहुत बढ़िया सर। और क्या? और सुनिएगा ध्यान से, -4 + 1 दैट्स -3, और -3 का हाफ किया तो -3/2। बिल्कुल सही सर, ये अच्छा किया आपने, ऐसा कुछ निकाल लिया। अब आप एक बात बताओ, अगर इस कोऑर्डिनेट को अच्छा बाय द वे यहाँ इस ऑप्शन में हमें क्या मिला? -1, 0, यानी ऑप्शन सी तो सही है, और ऑप्शन सी मार्क करके आगे नहीं बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि किस तरह के क्वेश्चन है ये? आपके पास मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, राइट? तो सर अगर थोड़ा और आगे बढ़े तो अब इस एक्सिस की जो मैं बात करना चाह रहा हूँ इसे मान लेते हैं हम h, k। अब देखो h और k निकालने की मैकेनिज्म क्या है? सुनना, मैं h और k निकालने की मैकेनिज्म बता देता हूँ, बार बार वैसा कर लो, बात खत्म हो जाएगी। सुनना ध्यान से, ये होगा h, k। अब सुनना, h, k में h के लिए आप क्या करोगे? सुनना, h + 3 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू दिस। कुछ मत करो सर,
इसका डबल करो और ये सबट्रैक्ट कर दो, h आ जाएगा। अब वही तो कर रहे हो मैथमेटिकली। -4 का डबल कितना, -8। -8 में से 3 सबट्रैक्ट किया, -8 में से 3 सबट्रैक्ट किया तो -8 -3 दैट्स -11। आपको मेरी बात समझ आ रही है? मेरा आपसे कहना है, जब आपने इसका सम किया था ना, उस सम में से बस इसे सबट्रैक्ट कर देते, आपका आंसर आ जाता। फिर से सुनना, -4 +1 -3 -3 -5 -3 -5 होता है सर -8। बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ, यही बात यहाँ पर लिखिए। -3/2 को अगर आप डबल कर दें तो कितना हो जाएगा, -3, और -3 में से 5 सबट्रैक्ट किया तो -3 -5 -8। तो एक और ऑप्शन जो आता आपका वो आता -11 -8, यानी ऑप्शन डी। सर क्या यहीं रुक जाएं? 1 मिनट साहब, अगर आप ये 2 ऑप्शन भी मार्क करके आ गए तो भी आपकी गिनती इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले लोगों में नहीं होगी, क्योंकि अभी एक और सिनेरियो बचा है। और इसी तरीके से जेईई एडवांस आपको क्वेश्चंस बना के देता है। क्वेश्चंस आसान है, कंसेप्चुअली चीजें आसान हैं। बात ट्रिकी ये है कि आप सारी चीजें सोच पाते हो या नहीं, आप कॉम्प्रहेंसिवली थरोली चीजों को डिटेल्ड मैनर में पढ़ा है या नहीं, आप हर एक आयाम, हर एक पहलू, हर एक एंगल को एक्सप्लोर करते हो या नहीं, बस वही समस्या है। तो सर इस समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पे सोचे तो मेरा कहना है सोच लो। कैसे सोचेंगे सर? अब वही बात सोचो स्टूडेंट्स, पहले तो क्या कर लो, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो, फिर उसके थ्रू इन दोनों का मिड पॉइंट निकालो। पर टेक्निकली हमने उसकी मैकेनिज्म क्या बनाई है, सुनना। हम इन दोनों के सम में से इसको सबट्रैक्ट कर देते हैं, याद है ना? तो क्या किया सर, 3 - 2 1 1 - -6 यानी 1 + 6 दैट्स कितना, 7। तो ये कितना बनेगा, 7। सिमिलरली 5 + 1 6 6 - -4 तो 6 + 4 दैट्स 10। तो ये कितना मिलेगा सर, 7, 10। और 7, 10 हमारा कौन सा ऑप्शन है, बी। तो टेक्निकली इस क्वेश्चन के 3 आंसर्स ऑप्शन बी, सी और डी। और आपको थोड़ा केयरफुल रहना होगा जब कोई कह दे कि अच्छा, वैसा नहीं है कि वो दे देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कौन से टाइप का है। वो बोलेगा एक्सप्लिसिटली कि एक MCQ मतलब मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। सर एक नहीं हो सकता है, हमें नहीं पता, पर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। और अगर जब ये वल्नरेबल जोन, ये सेंसिटिव जोन में आप काम कर रहे हो कि एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो केयरफुली हमें देखना होगा कि सारे सिनेरियोज आपने एक्सप्लोर किए हैं नहीं। क्या ये बात आपको याद रहेगी? क्या ये बात आप अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए? और अगर ये क्वेश्चन आपको याद रहेगा तो काम की बात बस यही है कि मत भूलना कभी भी कि हमारा प्लेटफॉर्म पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। अभी हमने मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस टाइप मतलब मल्टीपल चॉइस आंसर्स टाइप्स हमने क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू किया, जिसमें हम एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो उस कैटेगरी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, न्यूमेरिकल आंसर टाइप लाएंगे, मैट्रिक्स मैच टाइप लाएंगे, लिंक्ड आंसर टाइप लाएंगे। इस तरीके से पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा और फिर हम शुरू करेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रेट लाइन्स। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। कुछ भी इशू हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, हम डेफिनेटली उसे रिजॉल्व करेंगे। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर या फिर हमारे प्लेटफॉर्म कौन सा स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर जाकर सारी चीज़ें सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में एक्सेस कर सकते हो। वेबसाइट पे आपको कहाँ मिल जाएगा स्टूडेंट्स? हमारी वेबसाइट पे हर एक चीज़ आपको सेक्शन वाइज चीज़ें ऑर्गेनाइज मैनर में मिलेगी, ये भी सारे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। सिमिलरली आप जब YouTube चैनल पर जाएंगे तो मैग्नेट ब्रेन्स का हमारा चैनल जहां है वहां पर एक प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा सिंगेज का, इसे अपने अकाउंट में सेव करके रख लीजिए और सारे लेक्चर्स देखते रखिए, कोई भी बैकलॉग क्रिएट मत होने दीजिए, है ना। इसके साथ साथ क्या स्टूडेंट्स, इसके साथ एक और बहुत ज़रूरी बात, क्या सर, आई होप आप ये नहीं भूले हो कि आप हमारे जो हम ई बुक्स जो रेफ़र करते हैं, जो PDFs जो हम बनाते हैं नोट्स की, वो भी आप एक्सेस कर सकते हो। बस हमारी टीम से आपको कांटेक्ट करना होगा, गेट नोट्स पर क्लिक करिए, हमारी टीम आपको वो नोट्स भी प्रोवाइड करेगी। अगर ये वीडियो से आप जेईई मेंस और एडवांस लेवल की तैयारी कर पा रहे हो, इससे आपकी हेल्प हो पा रही है, तो बिल्कुल इन्हें लाइक ज़रूर करिएगा। देखो चैनल को सब्सक्राइब करने से ना कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा और आप हमेशा नोटिफाइड और अपडेटेड रहोगे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए भाई, इन लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए ताकि वो भी इस प्रोग्राम से, इस प्रोडक्ट से बेनिफिट हो पाए और इसे अवेल कर पाएँ। विद दैट स्टूडेंट्स वी आर कॉलिंग इट अ डे। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।